नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में अच्छा एक्शन दिख रहा है, निफ्टी में ब्रेकआउट दिख रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बढ़िया तेजी है। लेकिन आज पर्टिकुलरली सेक्टर स्पेसिफिक ज़्यादा मूव है। आज बाजार में ना दो सेक्टर्स ने कमाल किया, एफएमसीजी और आईटी क्षेत्र ने। हालांकि रियल एस्टेट भी 1.25% ऊपर है। और इन तीन क्षेत्रों में जो चले हैं, ये तीन क्षेत्र, इनमें जिनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बाजार को ऊपर खींचने का, वो है आईटी सेक्टर। अच्छा, आईटी सेक्टर को लेकर इस समय निवेशक पूरी तरीके से निराश, बैकफुट पे बैठे हुए हैं। ये शेयर्स पैसा नहीं बनाते, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, बेकार है बेकार है। आज अचानक से ऐसा फोकस में आए हैं कि वन साइडेड मूव दे दिया है। 2.5% आईटी सेक्टर ऊपर है और आईटी सेक्टर के 12 शेयर्स हरे निशान में हैं। चाहे वो विप्रो हो जो कि 2% ऊपर है, टेक महिंद्रा 2% ऊपर है, टीसीएस 2.5% ऊपर है, परसिस्टेंट 2% ऊपर है, ओएफएसएस 2% ऊपर है, एम्फेसिस 3% ऊपर है, एलटीआई माइंड्री 0.25% ऊपर है, इन्फोसिस 4% के करीब की तेजी दिख रही है, एचसीएल टेक 1% ऊपर है और कॉफोर्ज में 3% की तेजी है। दोस्तों, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स की तेजी को ज्यादातर समय पे इन्फोसिस ने ही लीड किया है। क्या ये शुरुआत है तेजी की? क्योंकि आईटी सेक्टर अमेरिका से चलता है और अमेरिका से हमारे संबंध इस समय खराब हैं और अमेरिका की खुद की इकोनॉमी बड़ी डगमगाई हुई है। नो डाउट बाजार उनका अच्छा कर रहा है, लेकिन इकोनॉमी तो काफी इस समय डिसबैलेंस्ड है। तो आईटी को लेकर अनसर्टेनिटीज ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं। मैं डेटा रीड कर रहा था, मैंने नोटिस किया, मैं इस पे आज एक रील भी बनाऊंगा, जिसमें मैंने देखा कि जो रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स ने करीब 44,500 करोड़ की बाइंग करी है ना, उसमें सबसे ज्यादा तो एसबीआई के पास चला गया है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो म्यूचुअल फंड को पसंद आ रहा है इस समय, वो आईटी क्षेत्र ही है। इन्फोसिस टीसीएस में 9,500 करोड़ की बाइंग, एचसीएल टेक में करीब 2,600 करोड़ के करीब की बाइंग, और टेक महिंद्रा और एक और स्टॉक था जिनके ऊपर बाइंग चल रही है। तो ये चीज क्लियरली दर्शा रही है कि आईटी स्टॉक्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पसंद आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एज ए इन्वेस्टर आप क्या करें? तो देखो, इसके बारे में मैंने काफी बार बात करी है। कब तक खराब समय चलेगा पता नहीं है, लेकिन फ्यूचर इज ऑल अबाउट आईटी। आईटी के बिना गुजारा नहीं है। मेरी ये वीडियो आप तक पहुंच रही है आईटी की वजह से। मैं फोन में जो कुछ भी कर पा रहा हूं आईटी की वजह से। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन लाएगा? आईटी कंपनियां ही तो लाएंगी। तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल नीड है, देश की नहीं दुनिया की। मेरे को लगता है समय खराब है, अनसर्टेन है, लेकिन अनसर्टेनिटी में भी आईटी स्टॉक्स खराब नहीं कर रहे हैं। मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के बताना चाहूंगा जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपने पेज पे लिखी है। ये कह रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स आज बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया तेजी में दिख रहे हैं। ब्रोकरेज व्यू ऑन आईटी सर्विस सेक्टर इन अप्रैल टू जून 2025 क्वार्टर यानी Q1, द इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर faced a mixed demand environment. The macro uncertainty, geopolitical risk, and delayed client decision making keeping tier 1 players revenue growth tepid at 3.3% to 2.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनस। तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थी, डिमांड की जो क्लाइंट का डिसीजन है वो डिले हो रहा था, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज्यादातर जो आईटी कंपनियां हैं, दिग्गज आईटी कंपनियां, उनके रेवेन्यू में 2.5 से लेकर 3.25% की गिरावट आई। ठीक है, ऑन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स 4 of 5 लार्ज प्लेयर्स पोस्टेड Q-on-Q रेवेन्यू डिक्लाइन। 5 में से 4 बड़े प्लेयर्स ने रेवेन्यू डिक्लाइन दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड 3 saw ईयर ऑन ईयर ड्रॉप वाइल मिड कैप। अब इन 5 में से 3 ने तो साल दर साल भी ड्रॉप दिखाया है और 4 ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप दिखाया है। वहीं अगर मिड कैप की बात करी जाए, लाइक परसिस्टेंट, कोफोर्ज कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म टायर 1 पीयर्स। तो कोफोर्ज और परसिस्टेंट ने बहुत अच्छा किया है और कोफोर्ज वन ऑफ माय टॉप पिक। हमेशा मैं आपके साथ कोफोर्ज डिस्कस करता हूं इन्वेस्टमेंट पर्पस से। On the margins front, companies managed to maintain stable margin despite weak demand, aided by efficiency gains, wage deferrals, and strong cost controls. थ्रू गाइडेंस रिमेन कॉशियस। तो ये सब होने के बावजूद भी कंपनियों ने अपने मार्जिन्स को बचा के रखा।
Total deal contract values stayed strong, dominated by cost optimization and vendor consolidation deals, while discretionary spend continued to remain muted. Notably, attrition rate saw slightly quarter-on-quarter uptick after several quarter of moderation, suggesting some churn in still competitive talent market. ICICI सिक्योरिटीज ने ऐसा कहा है। तो टोटल डील्स जो है वो फिर भी स्ट्रॉन्ग ही रही, कोई दिक्कत नहीं दिखी है। तो ये समय जितना खराब था उतना खराब परफॉर्मेंस आई नहीं आईटी क्षेत्र से, और आज तेजी दिख रही है, सब लोग बात भी कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये एक दिन की कहानी नहीं है, गिरावट होती रहेगी। अमेरिका दिक्कत में है, चलेगी गिरावट, लेकिन आप 2-2.5 साल का व्यू रखते हो ना, तो ये भाव आपके वैल्यूएशन में इन्फोसिस 20-22 के पीई पे, मतलब दिग्गज कंपनी, हमारे देश की, दुनिया की हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी अगर आपको 22 के पीई पे मिल रही है, हमारे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस की बात करूँ तो 24 के या 23 के पीई पे मिल रही है, तो ये 22 पे ये लो टीसीएस भी, तो ये बहुत ही सस्ते हैं। ये छोटे समय वाली कंपनियां नहीं है, ये अगर आप विजन बड़ा रखते हो तो समझ में आएंगी चीज़ें, बट शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे चलता रहेगा, बाकी लॉन्ग टर्म सुपर है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।